हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप। आज बना रहे हैं एक लॉन्ग वीडियो आपके फ्यूचर के लिए कि क्या है आपका फ्यूचर, आपका भविष्य क्या है। भविष्य यानी कि आने वाले समय में कैसी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही, ऑल ओवर सब कुछ जो भी दिखेगा। लेकिन इसके साथ ही फ्यूचर जानने से पहले करंट सिचुएशन की तरफ भी मैं बात करूँगी, यानी कि मेरी बताई गई बातें, करंट सिचुएशन अगर आपके साथ जा रही होगी तो ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी आपके साथ जाए। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, तो हम बना रहे हैं, यानी कि मैं जो देख रही हूँ वो देख रही हूँ फ्यूचर रीडिंग कलेक्टिव होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का स्वागत है। जब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले एक डीप ब्रेथ आपको लेनी है और ये विजुलाइज करना है कि आपकी रीडिंग हो रही है और कनेक्ट करने की कोशिश करना मुझसे, ठीक है। तो गणपति बप्पा का नाम लेके हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर रीडिंग, जो भी इस वक्त व्यूअर देख रहे हैं, जिन्होंने भी एनर्जी एक्सचेंज किया है, उनके एनर्जीज से मुझे कनेक्ट करने में हेल्प कीजिए यूनिवर्स। उनकी फ्यूचर रीडिंग हम कर रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में क्या क्या इनके साथ हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स जो भी एनर्जीज इनके लिए आने वाले समय में है, मुझे उनके लिए कार्ड्स दीजिए और साथ में करंट सिचुएशन भी इनकी बताइएगा। अब बात करते हैं पहले करंट सिचुएशन, यानी कि इस वक्त इस पल जब ये वीडियो आप तक पहुंची है तो क्या है आपकी लाइफ की एनर्जी इस वक्त, क्या है आपकी बेसिकली आसपास जो आपकी एनर्जी है, या आप में कैसी एनर्जीज इस वक्त हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मे बी ये आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर किसी से एक्सपेक्टेशंस हों कि यार ये ऐसा करेगा या ये ऐसा करेगी। मे बी किसी से इच्छा हो आपकी बात करने की, आप वेट कर रहे हो किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, या फिर सामने वाले से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे मैं आपको ट्रीट करती हूँ या करता हूँ आप भी मुझे उतनी इम्पोर्टेंस दो इस लाइफ में, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस दोस्ती में। पहला चीज़ तो ये दिख रही कि आप बेसिकली वेट कर रहे हो किसी चीज़ का और एक्सपेक्टेशन है किसी चीज़ की यहाँ पे। दूसरा, आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो। क्या ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है इस वक्त? चीज़ें उथल पुथल चल रही है और आप चाहते हो कि यार बैलेंस हो जाए, जो भी है बस अब बहुत सहन कर लिया, बस बैलेंस हो जाए। और कहीं ना कहीं आप अपने पॉजिटिव दिनों को याद करते हो कि यार पहले तो मैं खुश था, या पहले तो सब कुछ अच्छा था इस चीज़ में या उस चीज़ में। तो पुरानी बातों को याद करके अपने दिमाग को बैलेंस करना चाह रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाह रहे हो, ये दिख रहा है। दूसरा पॉइंट्स मैं करंट इसलिए बता रही हूँ ताकि फ्यूचर भी फिर आपके साथ जाएगा
पॉसिबिलिटी तब ज़्यादा होंगी। अगर करंट नहीं जा रहा तो फिर फ्यूचर भी जाना मुश्किल लगेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप अच्छा कमाना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली तो चाहते हो आपकी मैं और आसमान छूऊँ, मेरे पास और नई अपॉर्चुनिटीज़ हों, मैं और ज़्यादा अपने आप की केयर कर सकूं, अपने पे खर्च कर सकूं, खुद के लिए कुछ कर सकूं, चाहे वो अपने लिए खुद के लिए शॉपिंग करनी हो या किसी भी मायने में खुद को पैम्पर करना हो। ये दिख रहा है एक पॉइंट। और लास्ट पॉइंट जो मुझे दिख रहा है, वो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं 10 डायरेक्शन में ना भटकूँ, या मेरा दिमाग 10 डायरेक्शन में ना भटके, मैं किसी एक तरफ बढ़ूँ। ठीक है। और मेरा दिमाग और मेरा दिल उस बात को एक्सेप्ट कर ले, उस जगह को एक्सेप्ट कर ले, उस डायरेक्शन को एक्सेप्ट कर ले, और फिर मैं यहाँ वहाँ ना भटकूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को किसी एक डायरेक्शन पे लगाने की भी कोशिश करते हो, जो कि नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इस हिसाब से हम देखते हैं कि अब आने वाला समय क्या है। ठीक है, आपके लिए अगर ये चीज़ आपके साथ जा रही हैं तो देखो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे और दिख रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, अगर ये लव लाइफ ही है तो, कि आप ज़्यादा गिविंग हो अपने इस कनेक्शन में और सामने वाला उतना गिविंग नहीं है। आप हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हो, आप किसी बात का बुरा नहीं मानते हो, फिर भी बात करने के लिए भी तैयार हो जाते हो, चाहे सामने वाले ने आपको कैसे भी ट्रीट किया हो। ये लव कनेक्शन भी हो सकता है, ये बिगनिंग भी हो सकती है एक दोस्ती की, ये कुछ भी हो सकता है जहाँ पर दो लोग इमोशनली अटैच्ड हो चुके हैं एक दूसरे साथ पहले। ठीक है। एक चीज़ जो मुझे और दिख रही है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा ज़्यादा है, यानी कि अभी इस वक्त जो एनर्जीज़ हैं आपकी इस लव लाइफ या जो भी हम इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ ज़्यादा हाई है, सामने वाले की लो एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। वो उतना ज़्यादा गिविंग या उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रहा आपकी तरफ, जितना उसको होना चाहिए। जितना आप दे रहे हो उतना नहीं मिल रहा बेसिकली यहाँ पे। ये सारे मैंने करंट पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है। फ्यूचर अब मैं आपको बताऊँगी इन चीज़ों का जो है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ करियर की। करियर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर ये जो एक्सपेक्टेशन है आपकी लाइफ में, जो आप उम्मीद रख रहे हो कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की, अगर ये आपके करियर से रिलेटेड है, जॉब करनी है, या फिर आप जिस जॉब में वहाँ खुश नहीं हो, आप चाहते हो कि यार मुझे वहाँ से कॉल आए, जहाँ मैं ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या वहाँ से मुझे ईमेल आ जाए, एटलीस्ट एक बार इंटरव्यू के लिए मौका तो मिले, मैं उस जगह के अंदर जाऊँ तो कोशिश तो करूँ। तो इसके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फ्यूचर की बात अगर मैं करती हूँ तो मैं अभी, क्योंकि डिटेल रीडिंग है, यस नो नहीं है, लाइव में यस नो होता है ना, तो अभी मैं नियर फ्यूचर के साथ साथ फार फ्यूचर की भी बात करूँगी। ठीक है। तो अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूँ, यानी कि आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, अभी वेट है, अभी इंतज़ार है। शायद ये इंतज़ार इसीलिए है ताकि आप ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। शायद अभी आपके दिमाग में 2 से 3 ऑप्शन होंगे या 1 से 2 ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा ही कर रहा है। कैसे? आप अभी उतने एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो चीज़ों को। अगर आपको यूनिवर्स वेट कराएगा, चीज़ों में डिले होगा, तो आप और ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे और फिर आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ यूनिवर्स ने आपका जाना निश्चित कर रखा है ऑलरेडी। आने वाले 1.5 से 2 महीने में जो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है टाइम फ्रेम, आपके करियर को लेकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। यानी कि आपने अपना एक हाथ बढ़ाया था तो सामने से आपको 4 हाथ मिलने वाले हैं। आपने एक तरफ अप्रोच की थी, उम्मीद एक तरफ रखी थी या रखी है, आपको सामने से 4 तरह से कॉल आ रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, या फिर आपका सिलेक्शन ही हो रहा है अगर आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिए होंगे तो आने वाले समय में। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिले दिख रहा है 1 महीने से 2-1.5 महीने के करीबन, अभी ऐसा लग रहा है कि आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। वेट का कारण मैंने बता दिया है। अगर आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखी है, जो आपके लिए बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है।
ठीक है, समझ रहे हो ना बात? तो वो 1 महीने का जो वेट है ना, वो इसी चक्कर से है। वो 1 महीने का वेट या 1.5 महीने का वेट या 2 महीने का वेट, टाइम के लिए मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि हम टाइम फ्रेम रीडिंग नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो टाइम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि इतने इतने टाइम तक ऐसा रहेगा ताकि आप आगे चलकर और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको। ये कहीं ना कहीं आप ही की बेहतरी के लिए दिख रहा है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में जैसे कि मैंने एक चीज़ अभी आपको पॉइंट आपको बोला था कि आप में से कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से हो रहा है जो मुझे दिख रहा है। ये बहुत नया इंतज़ार नहीं है, काफ़ी पुराना इंतज़ार है। महीनों से लेकर साल तक का इंतज़ार दिख रहा है, सालों का इंतज़ार दिख रहा है। देखो, अगर आप 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं और आपका इंट्यूशन बोलता है कि यार एक दिन हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा पूरा यकीन है, तो आपका इंट्यूशन सही बोल रहा है। देखो, इस चीज़ पे आप ध्यान देना, कैसा इंट्यूशन है आपका इस वक्त। अगर ये पॉइंट आपके साथ जा रहा है तो क्या आपका इंट्यूशन बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको अपने इंट्यूशन के साथ जाना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। क्या कहती है आपकी इंट्यूशन? अगर आपकी इंट्यूशन बोलती है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, आप उसके साथ जाइए और आपका वेट करना एकदम वर्थ है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। एक लंबे इंतज़ार के बाद आप वापस से इस लव लाइफ में वो पावरफुल एनर्जीज देखोगे, वो जज्बा देखोगे, वो जुनून देखोगे जो मिसिंग था या जो एक्सपेक्ट किया था आपने। और अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि नहीं हो सकता कुछ अब हम दोनों के बीच, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, दोनों ही कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सुनना आपको अपनी इंट्यूशन की, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। हालांकि मुझे मेरे कार्ड्स में ऐसा लग रहा है देख के कि जो स्ट्रगल आपने फेस किया था, जो तू में आप लोगों के बीच में हुई थी, जो हक आपने अपने प्यार का मांगा है या मांगा था, कुछ लोगों को डेफिनेटली वो मिल रहा है क्योंकि चेंज तो है पक्का। और जो प्यार भरा कप आपका खाली था अभी तक, जो प्यार का आपको इंतज़ार था कि यार इसे वो प्यार से भर दे, अब नाराज़गी ख़त्म कर दे, अब वापस आ जाए, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली हाँ है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी इंट्यूशन पॉजिटिव है। अगर आपकी इंट्यूशन नेगेटिव है अपने कनेक्शन को लेकर, आपको लगता है कि नहीं ये तो छल है, ये मुझे धोखा ही देगा या धोखा ही देगी, कल दोबारा आएगा तो फिर मेरे साथ वही होगा, मतलब आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, आत्मा कुछ और बोल रही है। आप समझ रहे हो बात को? तो आत्मा अगर आपकी ऐसा बोल रही है कि नहीं भाई नहीं है ये तो फिर कुछ गड़बड़ कर देगा आकर, और दिमाग बोल रहा है कि नहीं यार एक मौका दे देते हैं, लेकिन नहीं, दिल क्या बोल रहा है, अंतरात्मा क्या बोल रही है, इंट्यूशन क्या बोल रही है, वो सुनना है। वही हो रहा है यहाँ पे फ्यूचर में भी, इंट्यूशन की सुननी है आपको। ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ, आपकी फ्यूचर में मुझे आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। खासकर मुझे जो ज़्यादा अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं वो दिख रही हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने को लेकर। आप अगर अपने करियर में ग्रोथ चाह रहे थे, आपने कुछ अलग से काम स्टार्ट किया था, कोई फ्रीलांसिंग या फिर एज अ यूट्यूबर ऑनलाइन कुछ आप काम कर रहे थे, या आपने ऐसा सोचा था, मुझे वो चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो भाई। ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं 1-2 कार्ड्स और निकाल रही हूँ और मुझे क्या और दिख रहा है, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें दिख रही है ना इन कार्ड्स के साथ वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। उलझनों से आप बाहर निकल रहे हो, जो आपको बेचैनी सी फील होती है इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हैं, अंदर से कुछ लगता है, कुछ डिस्टर्ब करता है आपको, सोने नहीं देता, सोते हो तो बहुत देर में सोचते हो फिर जाके कहीं नींद में आ जाते हो, वो फ्यूचर में होते हुए नहीं दिख रहा है या फिर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को नींद में भी दिक्कत आ रही है, सोने में, या तो उनकी नींद बार बार टूट रही है, या फिर जब वो बेड में सो जाते हैं तो 1-2 घंटे तक का, 2-2 3-3 घंटे तक वो सिर्फ सोचते रहते हैं। तो जिसकी ऐसे दिमाग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, नींद की प्रॉब्लम है, उनका भी मुझे चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं।
बिल्कुल। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छा दिख रहा है। अबंडेंस का कार्ड फिर से आ गया। देखो पैसा और लव लाइफ दोनों ही बेहतरीन दिख रही हैं फ्यूचर में। चाहे इस वक्त जो भी हालातों से आप गुजर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन का कार्ड है, मैं इसे 2 ऑफ कप कंसिडर करती हूँ, यानी कि मैं इसको 2 ऑफ कप की तरह रीड करती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर में अपने सोलमेट से मिलने वाले हो या आप अपने स्पाउस से मिलने वाले हो। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो अगर आपकी शादी हो रही है कुछ लोगों की यहाँ पर, तो एक बहुत ही रिच फैमिली में आपकी शादी हो रही है और जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है। सेकंड, करियर को लेकर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही तेज़ी, बहुत ही रफ्तार के साथ आपको नेम फेम मिल रहा है। कुछ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। आप ये बोल सकते हो कि मे बी नेक्स्ट ईयर जो है 2024 वो आपको ज़मीन से आसमान तक की जर्नी में ले जाएगा। फलक तक पहुंचने वाली एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए। जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपको कहते थे ना तुम किसी काम के नहीं हो, या कोई भी या तुमसे नहीं हो पाएगा, वो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे आपको कि यार मतलब इसने किया है, ये इसने करके दिखाया है। हम तो उसको खामखा बहुत ही बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे थे, लेकिन इसने तो वो करके दिखाया जो ये बोल रहा था या बोल रही थी। मन में अप्रिशिएट नहीं करेंगे लेकिन मन में डेफिनेटली बोलेंगे। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है, आप लोगों के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, जो भी उम्मीदें आपने छोड़ दी थी ना कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं कुछ होगा। वहीं एक ऐसा यूनिवर्स पॉजिटिव समय लाएगा कि सब कुछ पहले जैसा धीरे धीरे होने लग जाएगा। बस पॉजिटिव रहना है और कर्मों पे ध्यान देना है। कर्म अच्छे होने बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से। वैसे तो नॉर्मल में भी हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे कर्म ही कीजिए, क्योंकि कर्म ही हमारी चीज़ों को थोड़ा अच्छा या बुरा कर देता है। बाकी फ्यूचर रीडिंग में सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कार्ड्स को देख के कि कुछ आपको मुझे चेतावनी देने की ज़रूरत है या कुछ कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। सब कुछ सही है, बेटर ही दिख रहा है अभी से तो आपका फ्यूचर मुझे। बस हाँ, सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी ओवरनाइट नहीं हो रहा है, कुछ भी हफ्ते भर में नहीं हो रहा है। टाइम तो लगेगा, देखो इसमें कोई शक नहीं है, टाइम तो लगेगा। चाहे वो आपकी लव लाइफ है वो ठीक हो रही है तो उसमें भी टाइम लग रहा है। करियर में जो मुझे आप ज़मीन से आसमान की जर्नी तय करते हुए दिख रहे हो उसमें भी टाइम लग रहा है। और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ एक्सप्लोर करना है, बिज़ी रखने आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डिटेल रीडिंग, तो आप मुझे बताइएगा और फिर हम दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक का अपना ख्याल रखिए। बाय।